हाँ उसका क्या हाल है? हाँ मैं शुक्र। तो उसका ये दोनों एक एड्रेस पे भेजना ठीक है, तो मैं आपको व्हाट्सएप करूँ, ठीक है? मैं एड्रेस ला दूँ मैं आपको? नहीं मैं आपको वो आपको ही डालूंगी क्लासरूम, ठीक है? ठीक, व्हाट्सएप कर दिया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। Alaikum assalam. How is everybody? Alhamdulillah. How are Why you, sir? any one of you? जी जी सर। हाँ जी फजीला कैसी हो भाई? I'm good, sir. अच्छा बच्चों, सो ओके लेट एवरीबॉडी कम इन, उसके बाद फिर हम रिवीजन करते हैं जी। आ गई है, हयात है, फजीला, सो वी हैव टू किड्स मिसिंग, ज़ैना एंड रिदा। यस सर। अच्छा चलो, ये लोग हो सकता है वो ना ही आए कोई, आई होप एवरीबॉडी इज वेल। तो हम फिर उतनी देर अपना काम शुरू करते हैं, थोड़ी सी रिवीजन से शुरू कर लेते हैं, ठीक है? सो बच्चों, सो व्हाट वर वी elaborating on in the previous lecture? Any memories from attractor landscape analysis? Sir, we were studying logical Boolean modeling. So we were basically describing apoptotic network of, like, drawing network of apoptosis. हाँ जी, सो लॉजिकल मॉडलिंग हमने की थी, और उससे फिर हमने देखा था कि इनपुट से आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है। तो देखो बच्चों, लॉजिकल मॉडल जो थे, लॉजिक गेट मॉडल्स जो थे, एक मिनट सर। और सो लॉजिकल मॉडल्स जो थे उसके अंदर हमने एक सर्टेन इनपुट देनी होती है और एक सर्टेन आउटपुट उसकी आपके पास आ जाती है, बेस्ड ऑन द एंड और गेट्स दैट वर एंड नॉट गेट्स एज वेल दैट वर देयर इन द सर्किट, ठीक है? सो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एक खास इनपुट के लिए एक खास आउटपुट जो है आपका लॉजिकल सर्किट, या जिसको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहते हैं यूजिंग लॉजिक गेट्स, है ना? वो गेट्स होते हैं ये, जिसको शायद आप में से कुछ लोग अवेयर हों। सो जो लॉजिकल मॉडलिंग है वो एक सर्टेन इनपुट के लिए एक सर्टेन आउटपुट दे देती है। फिर हमने देखा कि नेटवर्क था जिसके अंदर हम टी, जो एग्जॉस्टिव स्टेट स्पेस थी, remember what was an exhaustive what was the exhaustive state space? It's all the possible Yes, sir. हाँ बेटे, all the possible uh, states, in combination, combination of states. you know, the uh, of the network. So होता ये है कि जब आप ये सारे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, फिर आप उनमें से एक कॉम्बिनेशन उठाते हैं जिसको हम कहते हैं नेटवर्क स्टेट। तो एक चीज है एग्जॉस्टिव नेटवर्क स्टेट्स और एक चीज है नेटवर्क स्टेट, ठीक है? नेटवर्क स्टेट बहुत सारी होती है आपके एग्जॉस्टिव नेटवर्क स्टेट के अंदर, राइट? सो व्हाट यू गेट इज व्हाट यू just one network state from your exhaustive state space, and you use the topology of the network to compute the output state of that network t plus 1, ठीक है? याद है हमारा 3 नोड नेटवर्क था, V1 V2 V3। Yes, तो sir. ये आपने हर नेटवर्क स्टेट के लिए किया जो कि आपकी एग्जॉस्टिव स्टेट स्पेस में एग्जिस्ट करती है, राइट? When once you did that,
what happened was that some of the states they became prevalent as compared to others. As the t plus 1, t plus 2, I mean the time progressed, some of the states they became more prevalent than the rest. So at the steady state, you had no change in the network states between t and t plus 1, राइट? जो भी आपका t था जो आप देख रहे थे, और उससे अगले टाइम स्टेप के ऊपर जो दोनों केस में स्टेट्स आई थी उनमें कोई डिफरेंस नहीं था. सो दिस वी टर्म द स्टेडी स्टेट. मेरे बच्चों बात क्लियर है यहाँ तक? स्टेडी स्टेट क्या होती है? Yes, sir. So, स्टेडी sir, if we have like two inputs or so, yes, two node network बना लें, yes, तो उसके against हमारे पास boolean combinations बनते हैं 0 1 1 0 1 1 yeah, चार. 4 combinations बनते हैं. तो हम 4 में से हर एक को उठा के we're going to go till that time जब the steady state is reached, there's no further change, and we are going to do it with all the 3 others as well. So whatever is the size, और आप हर एक के साथ ही करते रहोगे. बिल्कुल. बस इसमें एक नुक्ता जो फिर सामने आया था वो ये था कि दो स्टेडी स्टेट्स होती हैं, एक होती हैं पॉइंट और एक होती हैं साइक्लिक. Cyclic, yes, sir. पॉइंट के ऊपर जाके आपका जो है ना स्ट्रेट नेटवर्क इवॉल्व हो जाएगा उस नेटवर्क स्टेट के ऊपर एंड इट विल नॉट चेंज. हाउएवर इन अ स्टेडी स्टेट आपकी वही स्टेडी स्टेट जो है ना वो घूम घूम के बार बार थ्रू वन और मोर स्टेट्स वो इमर्ज करती रहेगी. Yes, sir. जैसे पॉइंट अट्रैक्टर्स और साइक्लिक अट्रैक्टर्स. Cyclic, yes, sir. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. सो दिस इज ऑल क्लियर है? Yes. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इस तरह के पॉइंट और साइक्लिक जो हमने डिवाइस किए हैं, हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ लैंडस्केप आउट ऑफ दैट? अच्छा चलो ठहरो, बल्कि लैंडस्केप क्या था? लैंडस्केप हमने पिछली दफा बड़ी मेहनत के साथ उसका कॉन्सेप्ट डिवाइस किया था, है ना? अट्रैक्टर लैंडस्केप का. तो एनी सजेशंस, कुछ यादें हैं पिछली दफा की मिसाल की? So this one is actually this it was telling us the probability of each state. Let's suppose that my पास 4 different states आती हैं as an output. So our attractor landscape will show us 4 such depressions, and depending upon how much feasible is each one, हर एक की अपनी depth होगी. एक्सीलेंट है ना? एक नुक्ता बस तुमने भूलना नहीं है, कभी स्टेट नहीं कहना, नेटवर्क स्टेट. क्योंकि एक और स्टेट भी होती है जिसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट. एक और स्टेट भी होती है जिसको हम कहते हैं नोड स्टेट. सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर कि कौन सी स्टेट की बात कर रही हो. सो नेटवर्क स्टेट, बिल्कुल सही कहा, जो स्टेडी स्टेट के ऊपर जो नेटवर्क स्टेट्स मौजूद होती हैं उनकी जो प्रोपोर्शन है उससे हम डेप्थ डिटरमिन करते हैं अट्रैक्टर्स. ठीक है? तो बच्चों हम कहते हैं, आप लिख लीजिए, आज हम इसको डिस्कस करेंगे, नो वरीज, आप लिख लीजिए, उसको हम कहते हैं बेसिन साइज रेशो. देखो वो जिसमें हम हाथ धोते हैं, राइट? सो वी कॉल इट अ बेसिन, वॉश बेसिन, राइट? So that is kind of a shallow area wherein the water collects after you wash your hands. So we call it the basin. So इसी तरह basin size would be the size of that basin, and ratio would be because it's a comparative between various attractors. ठीक है? So basin size ratio क्या है आपस में? कौन से attractor का basin बड़ा है, कौन से attractor का basin छोटा है? ठीक है, हम इसको देखेंगे मैथमेटिकली, बट जस्ट कीप द कॉन्सेप्ट फॉर नाउ. अच्छा, सो हमें ये पता चल गया कि एक नोड की स्टेट क्या होती है, नेटवर्क की स्टेट क्या होती है, स्टेडी स्टेट क्या होती है. हमें ये भी पता चल गया कि पॉइंट अट्रैक्टर हो सकते हैं, साइक्लिक अट्रैक्टर हो सकते हैं. हमें ये भी पता चल गया कि लैंडस्केप ऑफ अट्रैक्टर्स क्या होता है. ठीक है? सो वी आर रेडी टू गो अहेड. चलो, अब इस कॉन्सेप्ट को लेके एजी quiet today, is this going cool? Okay, great. तो बच्चों
अब आपको मैं एक दिखाऊंगा बड़ी मजेदार चीज. लेट्स the attractive landscape in cancer through a cartoon. देखो इस स्लाइड के ऊपर आपकी डिफरेंट जो जो ब्लू कलर के आपके सर्कल्स हैं, सो दे रिप्रेजेंट अ नेटवर्क स्टेट. ठीक है, they do not represent a node state, they do not represent a steady state, they are just network states. So रिदा, नेटवर्क स्टेट और नोड स्टेट में क्या फर्क होता है बेटे? So network state is जी, the combination of all nodes out of one combination out of the whole exhaustive state. होल्ड ऑन. And हाँ जी, सॉरी. ऑलराइट गाइस, सो नोड स्टेट और नेटवर्क स्टेट जो था उसमें डिफरेंस हमें रिदा बता रही थी. सो रिदा, लेट मी रिफाइन योर आंसर by saying कि a network state is a combination of node states. कितनी states हो सकती हैं रिदा? node की 2, either 0 or 1. हाँ, for a Boolean model, है ना? Yes, for a Boolean. For a Boolean model. तो node states के combination से आपकी network state बनती है. अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो blue वाले circles हैं ना, they are all network states. Since यहाँ पे ये वाला जो node है, where is Hayat? Is she? जी सर. Okay, okay है, ठीक है. सर वो थोड़ा नेटवर्क का मसला हो रहा है इसलिए वीडियो ऑफ की हुई है. No worries, no worries. Okay, so let's consider these nodes to be network states. So they can be like that. ठीक है? So अब आप imagine करें कि different network states जो हैं वो एक दूसरे के दरमियान transition हो रही हैं. You can see that through these arrows. Now what is happening is कि जब आपने पूरा network steady state तक चलाया, ऐसी सारी की सारी ट्रांजिशंस आपके सामने आ गई हैं. ऐसी तमाम all possible transitions from each network state to another have been elicited and are shown here in front of you. Right, Fazila? So ये आपको, हाँ बेटा, ये सारी ट्रांजिशंस आपको सिर्फ उस वक्त पता चलेंगी सारी की सारी जब आप स्टेडी स्टेट तक चलेंगे. अगर आपने पहले रुक गए, स्टेडी स्टेट से पहले रुक गए, तो इसमें से कुछ मिसिंग भी हो सकती है ना? दैट मेक सेंस. ओके, सो अब आप देखें यहाँ पे बियॉन्ड द ब्लू circles and the arrows edges going out or into them, you also have a classification of states. ये देखो, ये जो ग्रीन में एक बॉक्स बना हुआ है जिसने 4 स्टेट्स को सर्कल किया हुआ है, ये जो स्टेट्स हैं दे आर द स्टेडी स्टेट्स इन नॉर्मल कंडीशंस. Hayat, what might be a normal condition? Hassan, Yes, sir. नॉर्मल कंडीशन क्या होगी? नॉर्मल कंडीशन में ये है कि स्टेडी स्टेट में है कि ये डिफरेंट सिस्टम की स्टेट से फिर स्टेडी में आते हैं, स्टेडी से भी डिफरेंट स्टेट्स में आते हैं, इस तरह ये साइकिल कंटिन्यू होता है. हाँ बेटे, जिस तरह आपका जो नॉर्मल सेल है ना, उसमें मैंने G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, फिर G1 में. हाँ, तो आपकी जो ग्रीन वाला पैरामीटर है ना, जो ग्रीन वाला स्क्वायर है सेंटर में, सो दिस कैन बी, लेट्स से, क्वाइसेंस. यस सर. ठीक है, सो दिस इज अ नॉर्मल सेल अंडर नॉर्मल कंडीशंस. लेकिन ये क्वाइसेंस मेंटेन कैसे करता है? इट काइंड ऑफ, सर क्वेश्चंस क्या होता है? अच्छा, क्वाइसेंस होती है यानी कि रेस्टिंग स्टेट. अ सेल इज रेस्टिंग. ठीक है, सेल क्या क्या कर सकता है हयात? इट कैन डिवाइड,
it can die, it can move, right? इस तरह की कुछ जी चीज। सर। सो एक इसमें होती है senescent, सॉरी quiescent। सो दिस इज रेस्टिंग स्टेट। जब सेल इन तीनों में से कुछ नहीं कर रहा होता तो वो क्या कर रहा होता है? रेस्ट कर रहा होता है। ठीक है। जी थैंक यू सर। हाँ, तो बच्चों जब सेल एक क्वाइसेंट स्टेट में होता है तो आपको शायद ये बात सुन के थोड़ी सी हैरानगी हो कि सेल इस स्टेडी स्टेट से बाहर जाता है, लेकिन वो जो स्टेट्स होती हैं रिमेनिंग, दे आर सपोर्टिंग क्वाइसेंट्स। ठीक है। सो वी कॉल देम द ट्रांजिएंट स्टेट्स। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। So these are the intermediate states। एक सेल जब क्वाइसेंस मेंटेन कर रहा है ना, ठीक है, तो वो इन ट्रांजिएंट स्टेट्स की सपोर्ट से कर रहा है। ठीक है। लेकिन जो स्टेडी स्टेट पे टी फाइनल पे आपको स्टेट्स नजर आएंगी वो सिर्फ कौन सी होंगी? जो ग्रीन बॉक्स में है, स्टेडी स्टेट्स। स्टेडी स्टेट्स हैं। देखो ना, आपको याद होगा, आपने आपने यहाँ पे देखा था एक टेबल। ठहरो, कैन यू सी द राइट हियर? ये देखो बच्चों, यस सर। आपने क्या देखा था कि आपका इनिशियल स्टेट जो थी वो ये थी, है ना? और स्टेडी स्टेट क्या थी? ये वाली, है ना? और ये साइकिल कर रहा था। चलो ठीक है, वो साइक्लिक अट्रैक्टर था। लेकिन आप ये देखें कि मुझे देख के बताइए कि ये वाली स्टेट क्या थी? आयात? ट्रांजिएंट स्टेट। बिल्कुल सही कहा आपने हसन। दिस इज द ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट हेल्प्स यू। देखो बेटे, मुझे हसन ये बताओ, ट्रांजिएंट स्टेट के बगैर हम 1 पे आ सकते थे? नो सर, ट्रांजिएंट स्टेट जो है वो स्टेडी स्टेट में आने के लिए नहीं मदद कर रही होती, इंटरेक्ट कर रही होती। वेरी गुड। सो अगर हम अस्यूम करें कि ये रिप्रेजेंट करता है क्वाइसेंस को, जो स्टेडी स्टेट है, ठीक है, या फिर सेल डिवीजन को, या किसी भी फेट को, ठीक है, तो आपकी ट्रांजिएंट स्टेट्स आर एसेंशियल accomplices in the process। they are essential ingredients in the process। तो अब वापस सर जस्ट टू क्लैरिफाई, ये क्वेश्चन स्टेट जो है दिस इज आवर स्टेडी स्टेट, एंड जो ट्रांजिएंट स्टेट्स आर दीज आर जब आपका सेल डिवाइड कर रहा है या जब सेल डेथ हो रही है, दीज आर द ट्रांजिएंट स्टेट्स एंड द स्टेडी स्टेट इज द रेस्टिंग स्टेट। नहीं, हयात, लेट मी क्लैरिफाई अगेन। स्टेडी स्टेट्स क्या हो सकती हैं? एक सेल क्या क्या एक्शंस लेता है? सेल डिवाइड कर सकता है, कैन बी अ स्टेडी स्टेट। एक सेल जो है वो डिसाइड कर बैठा है टू डाई, यानी कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस व्हाटएवर। और एक कोई और डिसीजन हम लिख लेते हैं क्वाइसेंस। ठीक है। इसके अलावा सिनेसेंस भी होती है। ठीक है। कई यानी कि फेट्स हो सकते हैं। ठीक। सो बेटे ये सारी स्टेडी स्टेट्स हैं। सेल जो है ना उसका ये डिसीजन है, लेकिन इस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए वो कुछ ट्रांजिएंट स्टेट्स में से गुजरेगा, प्रोवाइडेड एन इनपुट। ठीक है। इनपुट हो 0 ट्रांजिएंट स्टेट्स होंगे 001, फिर उससे यहाँ गया 010, फिर उससे कहीं लेट से 111। आप कल नेटवर्क मैपिंग बता रहे थे, तो उससे हमें ट्रांजिएंट स्टेट्स का पता चल जाता है कि ट्रांजिएंट स्टेट से किस तरह नेटवर्क स्टेडी स्टेट में जा रहे हैं। बिल्कुल, जितनी स्टेट्स इनपुट और स्टेडी स्टेट के दरमियान है वो सारी ट्रांजिएंट स्टेट्स। यस सर। फाइन। हयात, इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। हाँ, वेलकम। ओके बेटे, सो लेट्स गो अहेड और वापस अपनी उस इंटरेस्टिंग सी फिगर पे चलते हैं जहां पे हमें जो है ना ट्रेजर हंट ऑफ कैंसर नजर आएगा। सो देखो, ये जो ग्रीन वाली थी ये स्टेडी स्टेट्स थी, जो येलो वाली थी ये ट्रांजिएंट स्टेट। तो देखो यहाँ पे एक ऑरेंज बॉक्स भी है आपके इस साइड पे। So we call them the undesired or undesirable states। अच्छा, ये स्टेट्स जो हैं ये नेटवर्क में मौजूद होती हैं जो अनडिजायर्ड हैं।
होनी नहीं चाहिए, अगर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता तो वन डिजायर्ड क्यों होता? वेरी गुड। ऑल स्टेट्स देना, ऑल स्टेट्स, ये बेटे लिख लो ये बात, आपके बहुत काम आएगी। ऑल स्टेट्स other than the steady states, their accompanying transient states and associated input states. Any network state other than the state, associated transient states and associated input states is going to be an undesirable state or a cancer state. इसको एक दफा दोबारा करेंगे। डिजीज है, ठीक है, आप इसको कुछ कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं पैथोलॉजिकल स्टेट, ठीक है, ये सारी फिजियोलॉजी है। दिस इसको 3 लाइंस रिपीट करेंगे काइंडली। हाँ मैं हसन ये देखो, दिस इज ऑल फिजियोलॉजिकल, ठीक है, यानी कि हेल्दी जो ब्लू बॉक्स है, एंड दिस येलो थिंग इज ऑल पैथोलॉजिकल, ठीक है बेटे। सिर्फ फर्क ये है कि ये जो अनडिजायरेबल स्टेट्स हैं ये ट्रांजिएंट स्टेट्स हैं इनटू पैथोलॉजी, और ये जो येलो वाले हैं दे आर ट्रांजिएंट स्टेट्स इनटू फिजियोलॉजी, सिर्फ ये फर्क है। ये अनडिजायरेबल स्टेट भी नेटवर्क से होते हैं। हाँ जी, मैंने आपको बताया ना कि तमाम नेटवर्क स्टेट्स सवाए स्टेडी स्टेट के और जो ट्रांजिएंट स्टेट्स एसोसिएटेड हैं उस स्टेडी स्टेट के साथ, और वो इनपुट स्टेट्स जो कि एसोसिएटेड हैं उन ट्रांजिएंट स्टेट्स के साथ, इन तीन नेटवर्क स्टेट्स के अलावा सारी स्टेट्स या अनडिजायरेबल होंगी या पैथोलॉजिकल होंगी, ठीक है। हयात, इज रीजनेबल? कैन यू अंडरस्टैंड जो हम मैप कर रहे हैं? जी सर। सर जी अनडिजायरेबल स्टेट होगी, ये कोई मतलब 111 टाइप की होगी ना, like it's just one of the possible states जो कि which is not a part of the steady state or the transient states or the input one. बिल्कुल सही कहा, शाबाश। ये भी एक नेटवर्क स्टेट ही होगी, ये सारे ब्लू सर्कल्स हैं ना, दे आर ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस। जिस तरह सर वो यानी ये स्टेट हो जिसमें कैंसर होता है तो वो अनडिजायरेबल स्टेट है। हाँ बेटे, अनडिजायरेबल स्टेट और कैंसर स्टेट या अनडिजायरेबल स्टेट और डिजीज स्टेट में भी फर्क है, मैं उसके ऊपर आने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, नो वरीज। जिस तरह आपकी स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के लिए ट्रांजिएंट स्टेट्स की जरूरत थी, इसी तरह आपकी कैंसर स्टेट पे पहुंचने के लिए अनडिजायरेबल स्टेट की जरूरत है। आप यहां से अनडिजायरेबल स्टेट रिमूव कर दीजिए, ठीक है, let's hide this, ठीक है, ये देखिए, so let's hide this undesirable state, सर विदाउट द अनडिजायरेबल स्टेट जो नेटवर्क है वो कैंसर स्टेट पे नहीं जा सकता। परफेक्ट, देखो मैंने व्हाइट बॉक्स से वो छुपा दिया, देखो अब कैंसर स्टेट और जो नॉर्मल स्टेट है उसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहा, ठीक है। अब मैं ये देखो व्हाइट बॉक्स को डिलीट करने लगा हूं दोबारा से, तो देखो कनेक्शन अपेयर हो गया दोबारा से, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. now it's time for a cookie point for myself, ठीक है, I deserve some cookie points as well, right? So can anybody help me understand how do we arrive at the undesirable states? Biologically? हाँ देखो ना, नॉर्मल नेटवर्क की इनपुट दी, उससे ट्रांजिएंट स्टेट निकाली, उससे स्टेडी स्टेट निकाली, तो ये जो कमबख्त अनडिजायरेबल स्टेट्स हैं इन तक हमने पहुंचना कैसे है? कोई म्यूटेशन। ओह एक्सीलेंट, आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। देखो म्यूटेशन के जरिए आप इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऐसी नेटवर्क स्टेट जो कि फिजियोलॉजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, Exactly. है ना? हया, डज दैट मेक गुड सेंस?
जी सर, सर ऐसी स्टेट जो कि वैसे पार्ट ऑफ द जैसा साइकिल और पार्ट ऑफ द नेटवर्क ना आती, पर बिकॉज ऑफ म्यूटेशन वो स्टेट आ गई है, तो वो अब कैंसर की साइड पे चले जाएगा। वेरी गुड। अब सेल जो है आपका उस नेटवर्क स्टेट के साथ मौजूद है जो कि उसको नहीं होना चाहिए, और अब उसके आगे जो लैंडस्केप है अवेलेबल वो डिफरेंट होगा। जो पॉसिबिलिटी बराबर। करती हैं उस अनडिजायरेबल स्टेट से आगे कंप्यूट करने के लिए t+1 के ऊपर, वो एक डिफरेंट लैंडस्केप है। ठीक है, सो देयर बाय, ये देखो बच्चों, ये इस तरह है। आप में से, चलो लेट मी गिव यू इंटरेस्टिंग एग्जांपल। आप में से कितने लोग बाबू सर टॉप गए हैं? मैं जस्ट वन हाँ जी। है? सिर्फ एक ही बंदा गया है? Oh, I need to arrange a trip real quick. अच्छा, सर क्लास ट्रिप लगाते हैं। क्लास ट्रिप लगा था। अच्छा चलो मैं आपको एक उसमें दिखाता हूँ। लेट मी गूगल, होल्ड ऑन, लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स फ्रॉम द Bowser top. Well, yeah, here, ये देखो, where did it go? It disappeared. अच्छा, let me just, I am on it. Oh yeah, here we got it. अच्छा देखो भाई, ये आपका जो बाबू सर टॉप है ना, जब इस पे आप खड़े होते हैं ना तो इस तरह का व्यू नजर आता है। ठीक है, आपको पता है बाबू सर टॉप पे चढ़ने के लिए किस किस्म की रोड है? लेट मी आल्सो शो दैट यू। Yep, something like that. So you come from the south and you go through this zigzag worm an infinite amount of time, and eventually you finish your journey once you reach this position. देखो इतना ऊपर चढ़ के आपको फिर एक नया लैंडस्केप नजर आता है। आपको पता है यहाँ से जो आगे हिमालयज हैं, दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो इसी तरह जो नॉर्मल सेल है वो बड़ी आर्डुअस किस्म की जर्नी जो है ना, इस तरह की, जो कि म्यूटेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, एक बड़ा डिफिकल्ट किस्म का जर्नी लेता है, और फिर उसके आगे जो लैंडस्केप है इट सडनली चेंजेस है व्हाइल यू आर स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। सो जो अनडिजायरेबल स्टेट्स हैं बच्चों, इनको याद रखने का तरीका ये है कि दे आर लाइक द बाबूसर टॉप, द टॉप बिटवीन टू डिफरेंट लैंडस्केप्स। ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर आपको एक माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करना है तो यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना, लॉट ऑफ एनर्जी। आप इस वैली में हैं, आपने यहाँ ऊपर क्लाइंब करना है और फिर नीचे जाना। सो दिस इज कैंसर and this is normal. Okay? For you to climb all the way till here, you will have to input a lot of energy. ठीक है, so आपको वो जो एनर्जी है, वो जो रैंडम इवेंट है, वो म्यूटेशन की सूरत में मिलेगा in biology. Now from here you can have an absolutely different landscape of attractors, point or cyclic, depending on what kind of network you're looking at. So cells क्या करते हैं, अपना यहाँ पे एक लैंडस्केप रखते हैं, है ना, एक खास लैंडस्केप है, और कैंसर के केस में एक और खास लैंडस्केप है। So you can actually see transition between the two landscapes by putting mutations into your normal network and analyzing the resulting network. अब मुझे बताओ, any questions? ये अनडिजायरेबल स्टेट और कैंसर स्टेट में जो डिफरेंस है, ये कि अनडिजायरेबल स्टेट कैंसर स्टेट की वजह बनते हैं। जी, अनडिजायरेबल स्टेट्स जो हैं वो ट्रांजिएंट स्टेट्स हैं,
while reaching the steady state of cancer? अनडिजायरेबल स्टेट से हम स्टेडी स्टेट में भी जा सकते हैं, लेकिन कैंसर से स्टेडी स्टेट में नहीं आ सकते। बेटे दोनों, कैंसर भी स्टेडी स्टेट है और नॉर्मल भी स्टेडी स्टेट है। आई मीन नॉर्मल स्टेडी स्टेट में। हाँ, दोनों की स्टेडी स्टेट। सर इन द सेंस ऑफ अ बूलियन मॉडल, हम जो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, दैट वुड जस्ट बी अ फ्लिप फ्रॉम 1 to 0 और 0 to 1, राइट? हाँ जी, फॉर अ नोड। हाँ, फॉर अ नोड। और ये अनडिजायरेबल स्टेट बाहर से इंड्यूस हुई है ड्यू टू म्यूटेशन। ड्यू टू अ म्यूटेशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल। सर मैं ना ठीक है सर, मैं यस सर मैं वैसे एक और भी देख रहा था एस्ट्रोफिजिक्स की वीडियो, उसमें भी ये बता रहे थे कि द वर्ल्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड सम काइंड ऑफ ग्रेट अट्रैक्टर। बिल्कुल यार, ये जो अट्रैक्टिव लैंडस्केप मॉडलिंग है ना, ये कहीं भी डायनामिकल सिस्टम को आपने वो मॉडल करना है तो यू हैव टू काइंड ऑफ गो थ्रू सम अनडिजायरेबल स्टेट्स, ठीक है, एंड देन यू कैन मॉडल दैट फिनोमेना, बी इट कैंसर, बी इट सम एबरेशन, व्हाटएवर। यस ठीक है। अच्छा, अब ये वाली फिगर अगर सबको समझ आ गई है और ये भी पता चल गया है कि म्यूटेशन कैसे डालनी है नेटवर्क के अंदर, तो आई थिंक वी आर रेडी फॉर अ टाइम बेस्ड एनालिसिस ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, और उनके अंदर डिफरेंट म्यूटेशंस डाल के आगे चलती हैं। वेरी नाइस। शुड आई फील कॉन्फिडेंट? यस सर। Okay. So deriving node states at the next time step. अच्छा, मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर मैंने एक नोड की स्टेट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? चलो ये एक मिनट ठहरो, स्लाइड को छुपा देता हूँ। पहले हम अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो है, डिस्कवरी सेशन, 2-4 नेचर के पेपर हम छाप लें जरा, उसके बाद स्लाइड पे जाते हैं। सो मुझे ये बताओ कि एक नोड की स्टेट निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? तो जो भी नोड्स रेगुलेट कर रहे हैं। Previous state. हाँ, go ahead. Talk is fine. Hello, can you hear me? नोड की आप पूछ रहे हैं कि जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। हाँ, एक नोड की, देखो ना, नेटवर्क स्टेट निकालनी है ना आपने, तो नेटवर्क स्टेट का मतलब है 000 या 001, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड स्टेट्स। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नोड स्टेट कैसे निकालें। अगर नोड स्टेट निकाल ली तो फिर नेटवर्क स्टेट तो सिर्फ उनको इकट्ठा करके रखना ही है ना? नोड्स, यस सर। तो नोड स्टेट कैसे निकालेंगे? एक नोड की स्टेट कैसे निकालेंगे? शाबाश फजीला, एजी। सर जो सर, प्रीकर्सर्स हैं उनको देखें और वो एजी बता दें। सर प्रीकर्सर का जो भी उसकी नोड स्टेट होगी वही आगे उसको ट्रांसफर करेगा ना हमारे। एजी बूलियन लॉजिक सही जगह पे है कि आपका जो भी नोड है उसके जो प्रीकर्सर है, या एजी परमिट मी टू यूज अ बायोलॉजिकल टर्म एंड लेट मी अपस्ट्रीम रेगुलेटर्स। यस अपस्ट्रीम रेगुलेटर्स को हम देखेंगे कि भाई आपको कंट्रोल करने वाले, आपको रेगुलेट करने वाले नोड कौन कौन से हैं। P53 का अपस्ट्रीम कौन है एजी? सर आई डोंट नो। No, it's in the material. MDM2 है, अभी तो हमने देखा है पिछली स्लाइड के अंदर। MDM2 याद है, एक नेटवर्क हमने है ना? MDM2 is an upstream regulator of P53। ठीक है। अपस्ट्रीम रेगुलेटर दो किस्म के होते हैं जी, एक है एक्टिवेटर और एक है इनहिबिटर। इनहिबिटर। ठीक है। अच्छा, अपस्ट्रीम रेगुलेटर्स जो हैं वो हम सारे इकट्ठे कर लें, तो अब हम अगला कदम क्या उठाएं? उसके बाद उन सबको ऐड करके उस नोड की अपनी वैल्यू में ऐड कर दें। यानी कि कोई किसी किस्म का एक एडिटिव फंक्शन है ना, डिजाइन कर कि उनका इम्पैक्ट ऑन द
जो नोड जो हम कंसिडर करें, लेट्स कॉल इट द टारगेट नोड, ठीक है। टारगेट नोड के ऊपर जो इम्पैक्ट है, जो उसके ऊपर सोर्स नोड्स हैं, उनको किसी तरह एडिटिव इफेक्ट उनका हम लें। बूलियन एक्सप्रेशन से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। लेट्स से कि जो मैं यहाँ पे एक ना व्हाइट बोर्ड के ऊपर नेटवर्क सैंपल ड्रॉ करता हूँ, फिर उससे देखते हैं। मुझे ये बताएंगे कि अगर ये हमारे 3 नोड्स हैं और ये इसको रेगुलेट कर रहे हैं, लेट्स कॉल देम A, B, C and X। तो ज़ेना ने सजेस्ट किया कि इनके ऊपर एक सूडो एडिटिव फंक्शन लगाएं, है ना। अब इस एडिटिव फंक्शन को बच्चों हम बना सकते हैं, कुछ सजेशंस दो। ये अपनी वैल्यू और वो इंटरेक्शन रेट। वेरी राइट, इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 होगी या फिर 1 होगी, वट एवर। इसकी भी 0 और 1 होगी, इसी तरह इसकी भी 0 और 1 होगी। ऐसे कुछ होगा ना ये जी। यस सर। अच्छा, अब हम क्या करें, इनको कैसे ऐड करें। सो लेट्स से कि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है। सो शुड वी डू अ 0 + 1 + 0? नो, तो लॉजिक गेट्स के थ्रू करेंगे। लॉजिक गेट The कैसे? exhaustive steady space. सर जिस तरह हमने इक्वेशंस बनाई थी ना, नॉट या फिर एंड और यूज करके, उस तरह से इक्वेशंस बनाए और फिर चेक करें। हाँ, तो इक्वेशन कैसे बनाएं बेटे? तो इसमें तो आपने गिवन Since node A and C are activating it, तो उन दोनों के साथ एंड होगा या और होगा, और सिंस जो नोड बी है वो उसको इनहिबिट कर रहे हैं तो उसे नॉट होना चाहिए, नॉट बी। ठीक है, A, not B and C। यस Is सर that हमें right? ये कैसे पता चलता है कि हमने कहाँ पे एंड लगाना है और कहाँ पे और लगाना है? Very my right. question is this. Yeah, good question, AG. You should answer the question because you suggested that. आई वाज गोइंग टू आस्क द सेम थिंग। एंड तब लगाएंगे जब जो है ना एक एरो इन यानी ऊपर वाले 2 एरोज में से एक और एरो भी होगा, कि इसका मतलब दोनों का होना जरूरी है। और तब लगता है जब दोनों एरो हो, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक भी हो तो फिर भी एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आपने सही। आपने पीछे भी एग्जांपल बनाई हुई है। हसन, इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इस तरह कर लेते हैं, ये देखो। अब क्या होगा, बी और सी। ठीक है। बट स्टिल सर, अगर फॉर एग्जांपल नोड ए खाली एक्टिवेट है, मतलब उसकी वैल्यू 1 है, तो भी तो हमारा जो टारगेट नोड है वो एक्टिवेट हो सकता है ना। या फिर व्हाट इफ तीनों नोड्स की वैल्यूज 1 है, तो उसमें क्या होगा? उस केस में आप कह रही हैं और, है ना। यस सर। ठीक। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि एंड और का क्या, किस तरह हम उसको देखते हैं। देखो बेटे, इसके लिए आपको थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है हमेशा। इसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। आपको लिटरेचर में से देखना पड़ता है कि कौन से 2 मॉलिक्यूल मिल के कोई लेट्स से क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेट्स से कि एक सैंपल नेटवर्क बना लेते हैं, P और Q, ठीक है। ये दोनों जो हैं मिल के एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लेट्स कॉल इट C। तो अब यहाँ पे क्या होगा, और होगा या एंड होगा? एंड होगा, ठीक है। लेकिन इसी एग्जाम्पल को अगर हम मॉडिफाई कर लें कि एक नोड है, उसको एक पैथवे है, लेट्स से P53 पैथवे है, वो भी एक्टिवेट कर सकता है, और लेट्स रैस पैथवे है, वो भी एक्टिवेट कर सकता है। अब दरम्यान में क्या होगा? और
होगा जिसको हम इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। ओके, सो इसके लिए आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी और केस टू केस आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू अस्यूम कि हम इस सारी चीज का एक एडिटिव इफेक्ट कंप्यूट करें, ठीक है। सो दिस इज लॉजिकल मॉडलिंग एंड दिस इज क्वांटिटेटिव मॉडलिंग। अब हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव मॉडल। सो क्वांटिटेटिव मॉडल में हमने देखना है कि ये सारे जितने भी फैक्टर हैं ये मिलके क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे आपके एक्स के ऊपर। बताओ जी, अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि इसका इंटरेक्शन वेट पॉजिटिव है, इस ये एज नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम ऐसे लिख लें कि 0 0 एंड 0, तीनों का इफेक्ट 0 हो गया ना। ये 0 है तो ये इसको प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये 1 है तो ये इसको इनहिबिट करेगा, तो देयरफॉर ये फिर प्रोड्यूस नहीं होगा। ये C जो है ये भी 0 है तो ये भी इसको प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो इसका मतलब X तो किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। तो X की वैल्यू क्या होगी? 0। तो हमने क्या किया कि जो सोर्स नोड्स हैं इनको हमने क्या नाम दिया है? सोर्स नोड। और इसको हमने क्या नाम दिया है? टारगेट नोड। टारगेट नोड। टारगेट नोड और सोर्स नोड की मैपिंग जो है वो इस तरह हुई है कि नोड की वैल्यू और उसका इंटरैक्शन टाइप हमने कंसिडर किया है टू कंप्यूट द टारगेट नोड। एजी, इज दैट ओके? है ना, इट मेक्स परफेक्ट सेंस ना। अब ये बताओ कि अगर मैं इंटरैक्शन वेट को देखो ना, डिफरेंट रेट कांस्टेंट्स होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपने मिकेलिस मेंटन काइनेटिक्स पढ़ी है, इज दैट राइट? एमएम काइनेटिक्स देखी है कि नहीं? नो? यस और नो? नो। ओके, सो चलो भी होता है ना मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, km वैल्यू, बिल्कुल Vmax km। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इंटरैक्शन वेट को कह दूं +2 और यहाँ कह दूं -3 और यहाँ पे कह दूं +4, इज इट पॉसिबल? व्हाट डज इट मीन बायोलॉजिकली? इस डिग्री से इफेक्ट कर रहा है, हाउ स्ट्रांग इज द इंटरेक्शन। हाउ स्ट्रांग इज द इंटरैक्शन? वेरी गुड, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंटरेक्शन वेट। इंटरैक्शन वेट्स। वेरी गुड, किस वेट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, सो नाउ अगर हमने एक एडिटिव इम्पैक्ट कंप्यूट करना हो तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे बच्चों? हयात का है आज? नहीं सर, मैं स्वागत से सीपी कर रही हूँ। बताओ जी, एडिटिव इम्पैक्ट कैसे कंप्यूट करेंगे? सम कर दे सबको। मल्टीप्लाई करते हैं सम करते हैं। Multiply with the value. +2 1 multiplied by -3 Yes. Yeah. and 0 multiplied by +4। Yes. इस सब को अगर ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? तो नेट इफेक्ट -3। -3। प्यारे बच्चों, एक नोड की स्टेट -3 हो सकती है? Can a biomolecule exist with a negative mass? मैथ्स नहीं, तो ये एक्सप्रेशन है। हाँ, लेकिन इतना नेगेटिव कैसे हो? नेगेटिव कैसे हो सकती है? Zero कर जीरो देंगे। एक्सप्रेशन का है ना, वर्स्ट केस 0 है, एब्सेंट है जी, तो -3 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सो इसेंशियली नेगेटिव की कोई भी टर्म जो है दैट विल टर्म x, इसका नाम x था, ठीक है, इन 0। x नहीं होगा भाई आपके सिस्टम में, इसकी बहुत ज्यादा
इनहिबिशन आ रही है अपस्ट्रीम नोड से। और अगर पॉजिटिव होंगे तो सारे 1 हो जाएंगे। हाँ, अगर लेट्स से इंटरेक्शन वेट +1 यहाँ पे +3 कर देते हैं लेट्स से आर्बिट्रेरी, ठीक है, तो फिर इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? Plus. पॉजिटिव +3। तो इसका ये मतलब है कि ये नोड +3 के साथ एक्टिवेट हो रहा 1 आ जाएगा फिर। है ना? तो इट माइट जस्ट बिकम 1। हसन, ये जो आखिरी 2 बातें हैं इनको एक दफा रिपीट कर दो सबके लिए। सर आपने कहा है कि अगर तो हमारे पास एडिटिव इफेक्ट माइनस में आता है और कोई भी माइनस की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि इफ इट्स बिलो 0 दैट मींस कि इट इज इनहिबिटिंग, और अगर ये इनहिबिट कर रहा है तो 0 आएगा। और अगर हमारी वैल्यू 0 से ऊपर यानी प्लस में आ रही है तो इसका मतलब है कि ये एक्टिवेट कर रहा है। सो हम बूलियन मॉडल में 0 एंड 1 यूज कर सकते हैं, सो दैट वैल्यू विल डायरेक्टली बी कन्वर्टेड इनटू 1। बिल्कुल सही। अच्छा हसन, अगर मुझे एक थोड़ी सी ब्रेन टीजर, अगर इसका आंसर 0 आ जाए तो फिर क्या होगा? तो 0 ही रहेगा ना। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि उस नोड के ऊपर इनहिबिशन आ रही है या एक्टिवेशन आ रही है? इनहिबिशन आ रही है। नहीं, इनहिबिशन का तो मतलब है नेगेटिव। नहीं 0, क्योंकि नेगेटिव 0 में कन्वर्ट हो रहा है ना, 0 मींस इनहिबिशन। नहीं नहीं, नेगेटिव वैल्यू तो आई ना, मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, और अगर 0 वैल्यू आ जाए तो फिर क्या होगा? उसको हम 0 में कन्वर्ट करें या 1 में कन्वर्ट करें? Sir, will 0 mean के no effect? एग्जैक्टली, 0 का मतलब है कि जितनी इनहिबिशन है उतनी एक्टिवेशन है, कोई नोड चेंज नहीं आ रहा, तो है ना? इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे बूलियन में फिर? कन्वर्ट किस में करेंगे? अब सवाल ये है कन्वर्ट किस में करेंगे। अगर मैं आपको ये बताऊं जो कि already state है वही remain रहेगी। मेन करेंगे, सही, वेरी गुड। तो फिर सर इसको 0 में लिखेंगे या 1 लिखेंगे? हाँ, so it can be a 0, it can be a negative value, it can be a positive value. So अगर 0 है तो वही नोड की स्टेट जो 0 थी वो 0 रहेगी, जो 1 थी वो 1 रहेगी, जो भी थी 12 वही रहेगी। It will stay conserved, ठीक है? अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू जो है जितनी भी हो, अगर नेगेटिव फ्लक्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि इट विल गो टू 0, और जो भी नोड की वैल्यू है अगर फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है तो इवेंचुअली द नोड विल गो टू 1। 0 में नो चेंज। हाँ, 0 मीन नो चेंज। अच्छा, तो चलो यहाँ पे हो गया हम का पेपर पूरा, और कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ग्रेट माइंड्स डिड सेवरल इयर्स अगो। तो अब मैं आपको स्लाइड पे वापस लेके चलता हूँ, एंड लेट मी शो यू कि दिस वाज पब्लिश्ड proceedings of the National Academy of Sciences in 2004 when Lee et al. Published a Boolean model of cell cycle in budding yeast. ठीक है? अच्छा, बिफोर वी डू दैट, मुझे बताओ आप लोगों को ये इन्फॉर्म किया है टीएनए कि विल हैव अ क्विज इन द नेक्स्ट क्लास? हैज इट बीन? ओके, ब्रिलियंट, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द स्लाइड अगेन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे उन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया है, दे हैवंट डन एनीथिंग डिफरेंट। सो बच्चों, इन नोड्स का क्या नाम है? सोर्स, वेरी गुड। इन नोड का क्या नाम है? Target. ठीक है, ये वाला एज किस टाइप का है? Inhibition. इनहिबिशन। ये वाला किस टाइप का है? पॉजिटिव। Activation. एक्टिवेशन, वेरी गुड। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है कि इस नोड बी की वैल्यू कंप्यूट की है t+1 के ऊपर। ये देखो, b at t+1 है ना? t+1 पे कैसे कंप्यूट किया है? इस इक्वेशन को जरा मुझे बताओ। Sir, A1, A2 is the weight and the T is the state that it was in at time T. Basically, A1 bracket T means कि जो उसकी state थी at time T, A1 की state at time T. सर ये नहीं, हम इसको दूसरे एक्सप्रेशन में ये लिखेंगे A1 and A2 और not A3 and not A4। बेटा देखो, A1 जो है
टी के ऊपर पकड़ा आपने और उसको मल्टीप्लाई किससे, +1 से। A2 को भी यही किया, मल्टीप्लाइड बाय +1। A3 के साथ क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय -1. -1 A4 के साथ भी यही। Yes, sir. मेरे बच्चों देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये यही है ना, Exactly. है ना Yes. जी? Yes, sir. जी आई नीड रिस्पॉन्स, कम ऑन Okay, बताओ। sir. परफेक्ट हो गया। टी टाइम टी के ऊपर आपने A1 A2 A3 A4 की स्टेट देखी और B को कंप्यूट कर लिया फॉर T+1। नेक्स्ट स्टेट के लिए। ग्रेट। Yes. यस ये काम आप करते गए तो इन्होंने 2004 में शो किया कि अगर आप एक स्टार्ट स्टेट से शुरू करें, ठीक है, दिस इज द स्टार्ट, तो आप सेल साइकिल को एक्चुअली मैप कर सकते हैं इनटू G1 स्टेट। G1 क्या चीज है बच्चों, बायोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स, व्हाट इज G1? साइटोकाइनेसिस के Phase बाद in Cycle. पहली फेज आती है G1 होती है। G1 में जो है ना सेल मैच्योर होता है और ग्रो करता है। Yeah. Cell So- growth होती है basically. तो सेल G1 में क्या कर रहा होता है? It's preparing to divide. क्वेश्चन होता है कि प्रिपेयरिंग टू डिवाइड होता है। G0 और G1 में फर्क है। G0 में it's at rest and G1 पे it's preparing proteins वगैरह to start dividing. बाय द वे G2 भी होती है ना, G2 में क्या होता है? G2 में It's प्रिपेयर preparing prepare for DNA division. synthesis. एस फेज में नहीं, वो DNA S में होती है, DNA S में synthesis. सिंथेसिस और G2 में it Preparing starts for cell division. Mitosis से पहले. Yes. हाँ, it starts preparing the biomass and in M it divides। अच्छा, तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि G1 स्टेट जो है वो किस तरह एक स्टार्ट सिग्नल से इमर्ज कर सकती है। ओके, तो अब देखो एक सिंपल सा नेटवर्क जो इन्होंने प्रपोज किया, दैट इज हियर इन द मिडल, इट कैन हेल्प यू टू डिटरमिन द स्टेडी स्टेट G1। अब मुझे बताओ हयात कि अगर मैंने इस नेटवर्क के अंदर एक perturbation करनी हो such that I reach a undesirable state, what should I do? Sir, perturbation means mutation. We'll have to mutate the network such that ये वाली जो ट्रेजेक्टरी है ना, पता क्या होगा, ये वाली यहाँ से घूम के बजाय इधर आने के ये किसी और पैथवे में निकल जाए। ठीक है, अगर इस नोड में गई तो क्या होगा, the pathway will be rerouted to a new attractor state, what we discussed हैं यार। जी sir. So mutation, चलो, so summary now of the previous lecture, ये पिछले वाले lecture की बातें थी। So Boolean networks, the nodes can switch, dynamic, the states can be 0 1, introduction of interaction weights and strengths, ये भी हो गया। चलो जल्दी से अब चलते हैं। So just before we move on, can I ask a question? जी ज़ैनब दोबारा कहना। Sir, can I ask a question? हाँ, go ahead, you can always stop me। Sir, ये पीछे वाली स्लाइड पे जाएगा, स्लाइड नंबर 28. Slide number 28, okay। So for the incorporation of mutations, we can do anything like change the value of the source nodes as well as play with their interaction weights as well. Absolutely right. It depends on what kind of an agent are you emulating or modeling to use. It can, if it's an inhibitor of an interaction, फिर edge उड़ाएंगे। If it's an inhibitor of a gene, फिर आप node उड़ाएंगे। और अगर आप combinatorial therapy करना चाहते हैं, gene भी node भी उड़ा सकते हैं, edge भी उड़ा सकते हैं। Okay. And one more thing, sir, यहाँ पे it's mentioned blue arrow forms a stable basin of attraction. Oh yes. And so basin would be in terms of the width. Would it be longitudinally considered or will it be transversely considered? So then the length of the attractor will be the number
network states involved in reaching the steady state attractor. That will be the length of the attractor. So this is, different than the basin size ratio. Basin size ratio में आपको compute करनी है अभी से, वो मैंने वैसे एक सरसरी सा concept दिया था. This is just the length of the attractor. ठीक है. Stable basin का मतलब है कि ये पैच जो है ना ये stably reproduce हो सकता है. ठीक है. Okay. Thank you, sir. हाँ, सो थोड़ा से रिमाइंडर्स थे कुछ जो आज का लेक्चर एक्चुअली यहाँ से शुरू करना था, बट एनीवे A1 आपका 9th को होगा, आपने प्रेप करनी है, होमवर्क A1 करना है, इसकी कुछ भी टेंशन नहीं होगी क्योंकि हम बहुत हार्ड प्रेस्ड हैं फॉर टाइम, तो काइंडली ड्यू के ऊपर उसको जमा करा दीजिएगा. और क्विज 2 होगा 4th of March को. ठीक है, तो शुड बी सफिशिएंट टाइम, हेड नोटिस फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दैट. और होमवर्क A2 जो है वो 7th को डी होगा. ठीक है, हम A2 थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप काइंडली जो है इसको बार वक्त शुरू करें. आप बेशक टीए के साथ डेली मिलेंगे, लेकिन आप डेली नहीं मिलेंगे तो फिर A2 पूरा नहीं. ठीक है, काइंडली कंसीडर दैट. सर क्विज कितना लंबा होगा? क्विज विल बी फॉर 1 hour 15 minutes. और सर ये हम मतलब कैंपस आगे करेंगे क्विज वन? I would prefer के do it online. यहाँ पे create a students जो हमारे हैं भी नहीं. वो ऑनलाइन क्विज अब बहुत LMS क्विज होगा और will it be MCQs? हाँ नहीं, it will be some kind of a solution, long questions, not memory. I'll just expect you to solve a couple of problems. ठीक है, but it will be based. ठीक है, आपने ऑनलाइन सर क्विज काफी लंबा हो जाता है, अगर हम ऑन कैंपस करें तो वो थोड़ा बेहतर होता है. ओ यार, तुम मेरे ऑफिस आ जाना. ठीक है, we'll take you. क्विज छोटा होना चाहिए. हाँ, क्विज छोटा ही होगा, इजीली हो जाएगा. ठीक है. सर एक और चीज भी मैंने नोट की थी, वो जो आप 6 हॉप वाली बात नहीं बता रहे थे. हाँ, वो पीडीसी में भी आप देखें कि मैक्सिमम जो है ना, एक बंदा 6 हॉप के डिफरेंस पे खड़ा होता है. वो 6 स्पॉट्स बनाए हुए हैं उन्होंने. Perhaps they are mathematicians as well. So हम देखते हैं अभी जो हमने बेटे बूलियन मॉडल डिस्कस किया है, अब इसकी हम दो बड़ी ही क्रिटिकल, बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे. आप मास्टर करना है. ठीक है, ये आपके कोर्स का आप समझ लें कि एपेक्स है. इसके बाद और इससे पहली वाली चीजें जो है ना वो इतनी वो नहीं लगेंगी, बट दिस इज ट्रूली एप्लीकेशन ओरिएंटेड. सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 किस्म की मॉडलिंग पैराडाइम्स, एक है डिटर्मिनिस्टिक और एक है प्रोबेबिलिस्टिक. ठीक है, सो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में फर्क क्या होता है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट. प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को स्टोकेस्टिक मॉडल भी कहते हैं. ठीक है, इसको हम स्टोकेस्टिक मॉडलिंग भी कहते हैं. आपकी आवाज कट रही है. Can you repeat? हेलो. यस सर, आई कैन. ठीक है, सो थोड़ी सी अभी सर डिस्टॉर्शन है आवाज. हाँ, ये प्रॉब्लम इंटरनेट मेरा वाईफाई से है, जहाँ पे ना क्लियर. मुझे ये बताएं कि बिफोर वी गेट इनटू अ डिटरमिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, हाइसेनबर्ग एट ऑल का एक नेचर का पेपर था 2000 में, जिसमें उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की. कैन एनीवन सजेस्ट how can we create a deterministic model and how can we convert that into a probabilistic model? अभी तक जो क्रिएट किया है एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है. प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बनाने के लिए हमें इसको प्रोबेबिलिटी के रूल्स अप्लाई करने होंगे, जिस तरह मार्कोव चेंज और हिडन मार्कोव मॉडल्स. हाँ बेटे, बिल्कुल तुमने सही बात की. डिटर्मिनिस्टिक मॉडल में हमने नोड को ऑन, ऑफ या सेम स्टेट पे रखा. अभी हमने ये डिस्कस किया 2 मिनट पहले, है ना. नेगेटिव
था तो हमने 0 कर दिया, पॉजिटिव फ्लक्स था तो हमने 1 कर दिया, और 0 था तो हमने नोड को चेंज नहीं किया, था तो 0 ही रहेगा, 1 था तो 1 ही रहेगा, है ना? Yes, sir. सो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या करता है, वो इस डिटरमिनिस्टिक मॉडल की 0-1 वाली जो दो बाइफर्केशंस हैं उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू अ वैल्यू, इनटू अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है? सर तो आप इसके अंदर जो आपकी आवाज इंटरेक्शन नहीं आ रही। हेलो, Yes, sir. Sir, yes, sir. Sir, वो probability में convert कर देता है. सर इसके अंदर जो हमारे इंटरेक्शन रेट्स है कि अगर आपका लेट से +4 हो या +2 हो तो वो उसको सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्टिवेशन कर देगा। एब्सोल्युटली राइट है यार, बिल्कुल सही कहा। हम उसी पैराडाइम को एक्सटेंड करेंगे और उससे प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है? कैसे निकालेंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे, आज सिर्फ डिटरमिनिस्टिक मॉडल देखेंगे, ठीक है? अच्छा, मॉडल करने से पहले हमें कुछ एक दो चीजें जो है ना वो मद्देनजर रखनी चाहिए कि डिटरमिनिस्टिक मॉडल का मतलब ये होता है कि जो आप मॉडल बनाया है दैट क्लोज्ड सिस्टम, देयर इज नथिंग कमिंग इनटू द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड एंड देयर इज नथिंग गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है? आपका जो मॉडल है वही दुनिया आपकी कंप्लीट वर्ल्ड, कैन बी 30,000 जीन्स। सर आपकी आवाज नहीं आ Voice नहीं आ रही. Sir, आपकी voice नहीं आ रही. सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मनूर, जी सर, स्लाइड शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर नहीं हुई? दूसरी स्लाइड से पुरानी वाली। अच्छा, ओके ओके ओके, लेट मी सी, शायद मैंने गलत स्लाइड खोली है ऐसे। Hear me guys? Yes, sir. Yes, sir. No? My God, what is happening? Sir, we can hear you, लेकिन बस distortion बहुत ज़्यादा है। Oh. अच्छा, can we turn our videos off? Will that help? हैं? वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ। Sir, done. रिदा ऑफ करो जरा। Does that help? Is it any better? Yes, sir. That is correct. Yes, sir. अच्छा चलो, गुड गुड, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम डिटरमिनिस्टिक मॉडल्स अगेन। अच्छा, सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि डिटरमिनिस्टिक मॉडल जो है उनको हम कैसे बना सकते हैं और कैसे चला सकते हैं। तो डिटरमिनिस्टिक मॉडल की एक ही जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है वो ये है कि इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है? तो and there is no noise, there is no probability, so you can solve it simply. आपने अभी तक ये जो डिटरमिनिस्टिक मॉडल सॉल्व किया था पिछली क्लास में, उसमें आपने देखा था कि एक पूरा का पूरा नेटवर्क जो है लॉजिकल मॉडलिंग के जरिए ओवर टाइम आपने उसकी स्टेट ट्रांजिशंस निकाली थी। एवरीबॉडी इज फाइन विद दैट? Yes, sir. Yes, sir. गुड। डिटरमिनिस्टिक मॉडल के अंदर आपने चार चीजें अब याद रखनी है। एक तो क्लोज सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। दूसरा बुलियन स्टेट्स, यानी कि हर नोड जो है वो 0 और 1 हो सकता है। बेसल एक्सप्रेशन है वो आपने याद रखना है। बेसल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपके नोड की वो वैल्यू जो कि अपस्ट्रीम रेगुलेटर्स के अलावा उसमें आ रही है। सो कॉल इट द गोस्ट फैक्टर, ठीक है? सो देखो बेटे, ये असल में हम इसलिए डालते हैं द गोस्ट फैक्टर और द बेसल एक्सप्रेशन क्योंकि हमारा कोई भी मॉडल कभी भी कंप्लीट नहीं होता। हम 30,000 जीन्स का मॉडल नहीं बनाते, हम तो 10s या 20s या एट बेस्ट 100 नोड नेटवर्क बनाते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे नोड्स मिस आउट हो जाते हैं, तो उनका एग्रीगेट इफेक्ट जो है आपके नोड के ऊपर, जो कि मिसिंग नोड्स हैं, उनका एग्रीगेट इफेक्ट है वो हम बेसल एक्सप्रेशन के जरिए इनपुट करते हैं। डज दैट मेक सेंस? Yes. ग्रेट।
अच्छा, इंटरैक्शन वेट भी आपको वाजे है। इंटरैक्शन वेट जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन है बिटवीन द नोड्स। नाउ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को कैलकुलेट कैसे करना है? हमने अभी एग्री किया कि एक सैंपल नेटवर्क स्टेट जो है वो हम लेते हैं और हम उसको इनपुट कर देते हैं आपके नेटवर्क के अंदर। सो आपके जो नोड नंबर है, नोड नंबर 1 2 x एंड n, आपकी उसकी वैल्यू क्या है? नेटवर्क स्टेट क्या बनेगी बेटे इसकी? 1 मल्टीप्लाई बाय w1x। नेटवर्क स्टेट एट टाइम t क्या है? ओके, एट 1 टाइम 0 1 1 हयात 1011। AG 1 0 1 1 1011। 1011, ठीक है। अच्छा, अब इस 1011 को पकड़ के आपने वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। और वेट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कैसे लिखे हैं? वेट ऑफ एज बिटवीन 1 एंड नोड x, weight of edge between node 2 and node x। so इसी तरह आपने सारे वेट लिख लिए। so ये वाला जो नीचे वाला ब्लू आपका बॉक्स है, दिस शोज टाइम t+1। t+1 के ऊपर वैल्यू क्या होगी? ठीक है, कैसे कंप्यूट करेंगे x की वैल्यू? देखो ये 1 कौन सा है? ये है नोड 0। 1 का, नोड 2। बेटे ठीक होगी बात? यस यस सर। अच्छा, ये इसमें जो है x खुद को भी मतलब एक्टिवेट कर रहा है, मतलब अपने ऊपर लूप कर रहा है x जो है। हाँ, अगर x अपने आप को कर रहा होगा तो हम उसको भी लिखेंगे, ठीक ओके है। यस। हाँ, फिलहाल उसके ऊपर हमने वेट असाइन नहीं किया। देयर इज नो वेट ऑन दिस एज। ओके, तो जिस पे वेट नहीं वो एज इट इज 1 आ जाएगा। बेटे जिस पे वेट नहीं है इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, ओके ठीक है। लेट मी एक्चुअली रिमूव दिस एरो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक हो गया? यस। अच्छा, अब मुझे बताओ ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि वेट, ये क्योंकि वो इनहिबिटरी है, नेगेटिव क्योंकि वो इनहिबिशन है, रेड एरो से, रेड एज से शो हो रहा है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे तो हमने सिर्फ यहाँ पे हमने नोड एक्स को कंप्यूट करने के लिए कितने जीन्स कंसिडर किए हैं फजीला? जी सर नोट्स देखा जाए तो 3 है। हाँ, 3 कंसिडर किए हैं, बिल्कुल ठीक। और बेटे एक्चुअली तो बहुत ज्यादा रेगुलेटर होते हैं ना, तो हम बाकी जो मिसिंग रेगुलेटर्स हैं उनको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे अगर एक बेसल वैल्यू ऐड कर लें तो ठीक है। जी वेरी गुड। तो अब हमारे पास 3 एजेस होगी और एक बेसल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। अब इनका एडिटिव इफेक्ट देखते हैं एक्स के ऊपर। एक्स ने ये सारे ऐड कर लिया और इसमें एक चीज मिसिंग थी, कौन सी फजीला? बेसल इफेक्ट। बेसल इफेक्ट, वेरी नाइस, शाबाश। सो बेसल इफेक्ट भी ऐड कर लिया हमने इस दफा और हम आगे चले गए और देखो हमने उसके एक मैथमेटिकल फॉर्म बना ली है। अब ये सारे वॉर से इसको 1 मिनट के लिए देखो और उसके बाद मैं फिर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने इसको देखना है और आपने समझना है कि क्या लिखा हुआ है। Biology is converted into mathematics. जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है ये क्या लिखा हुआ है? एवरीबॉडी गेट्स इट?
यस सर समझ आ गई है सर। इसमें ये आ रहा है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 होगा, और दूसरी में इफ एल्स लगा हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर वैल्यू 1 0 से नीचे होगी तो हमारे पास 0 आ जाएगा, जो बात हम पहले कर रहे थे। बिल्कुल सही। 0 है असन तो फिर 0 है तो फिर वो एज इट इज रहेगा जो कि टी पे था। जो टी पे वैल्यू थी वही t+1 पे आ जाएगी। यस तो ये जो ठीक है। IJ है इसमें हम हाँ this order matters. वैसे तो we know it does matter, but when we write it in the mathematical equation, it matters even then. Like हाँ I ये is हाँ इट डिपेंड्स ऑन यू नो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने इसीलिए रेड में यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सोर्स एंड रेगुलेटिंग नोड्स। ठीक है। जी जी So this is your target, I is your target, and J is your सोर्स। source. ठीक है? Then okay? yes sir, yes sir. It totally depends on how you want to model it. That is fine. Okay. अगर हम सबको समझ आ गया, फजीला AG, are you fine with this mathematical transformation? यस सर Very nice. Yes. अच्छा, सो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कैसे चलते हैं कि आपने एक नोड की स्टेट लेनी होती है, ए आई जे उनके इंटरैक्शन वेट्स होते हैं, बेसल लेवल हमें समझ आ गया है, म्यूटेशन का मतलब भी समझ आ गया है। सो यू नो वी आर रेडी टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ नोड एट t+1 यूजिंग डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। सो सिमुलेटिंग द मॉडल, नाउ हाउ डू वी रन द शो। सो सबसे पहले तो हर नोड को एक इनिशियल स्टेट देनी पड़ेगी ना, और एक बेसल वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हर नोड को इनिशियल वैल्यू कैसे देंगे बच्चों? सजेशन दूं या सोचोगे? तो आपने जो इनपुट दिए हुए हैं आप अपने कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देख लें। अगर आप नॉर्मल सेल बना रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ऑफ, या अगर आप कैंसर बना रहे हैं। स्टेट स्पेस से पहली स्टेट नेटवर्क, एग्जॉस्टिव नेटवर्क स्टेट स्पेस में से पहली नेटवर्क स्टेट लेंगे। ठीक है। उस नेटवर्क स्टेट के अंदर आपके पास हर नोड की स्टेट मौजूद होगी। यस सर। आई डिडंट गेट इट, कैन यू रिपीट? दैट मेक सेंस? यस सर। यस सर। है ना? दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। ठीक है। आपने बेसल वैल्यू और इंटरैक्शन वेट इनपुट करना है, और आपने हर नोड को कंप्यूट कर लेना t+1 के लिए। Is सर ये that all? बेसल वैल्यू कितनी देंगे, वो इसकी मुझे नहीं समझ आई कुछ भी। हम हाँ, आर्बिट्रेरी खुद से दे रहे हैं, लेकिन कितनी देंगे? हाँ बेटे, बेसल वैल्यू जो है ना, इसको फिलहाल अस्यूम कर लें कि इट्स अ स्मॉल वैल्यू such that it represents the external influence of the other unincorporated nodes into the network, but the main regulators have been incorporated into the network. So the basal value cannot be a very large overwhelming value. It should not be like that. It means कि आपका network जो है वो influence कम रखता है उस node के ऊपर as compared to the nodes that have been excluded from the network. यस समझ आ गई? यस सर। ग्रेट। सो स्टेप 3 और 4 करेंगे, हर नोड को t+1 पे कंप्यूट करेंगे और स्टोर करते जाएंगे, और अगर नोड्स रहते होंगे तो हम स्टेप 3 को रिपीट करेंगे। ठीक है। 3 स्टेप 1 मतलब आप ये कहना चाह रहे थे कि उसमें हमें जो नोड वैल्यू हम इस तरह कंप्यूट करते हैं कि जो उससे पहले सिस्टम में मतलब वैल्यूज होती हैं, तो जिस तरह 0 एंड 1 तो इनहिबिशन और एक्टिवेटर, तो उसकी जो आउटपुट आ रही होती है वो हमारे पास यानी उसको बता रहे थे कि नोड के ये अभी वैल्यू है। बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल भी है। सो आपने सबसे पहले एक यू नो एग्जॉस्टिव स्टेट स्पेस पकड़ी है। एग्जॉस्टिव स्टेट स्पेस में क्या होगा? 0 0 0 1 1 0 1। तो आपने पहली नेटवर्क स्टेट पकड़ी और उसको चलाते रहे until you achieve the steady state. एग्जॉस्टिव। ठीक है। स्टेडी स्टेट पे पहुंच गए, आपने उसमें से
ये काम हर नेटवर्क स्टेट के लिए किया। तो अगर आपको पता है कि आपके इनपुट में let's suppose आपके पास P53 है and MDM2 and you know that one of them has to be on and the other one is off, तो फिर आप फिर भी exhaustive state space क्यों लेते हैं? अरे ये तो 2 नोड नेटवर्क में तो बहुत आसान है काम, लेकिन हम टिपिकली 50 नोड नेटवर्क, 100 नोड नेटवर्क पे काम करते हैं, तो 2 नोड्स के लिए तो बड़ा ही है वो, तो उसको करने की वो तो इट विल बी अ माइंड गेम ओनली। लार्ज नेटवर्क्स, हाँ लार्ज नेटवर्क्स को हैंडल करने के लिए आपको सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट करनी पड़ती हैं। बट देखो स्टेडी स्टेट्स आ गई, स्टेडी स्टेट 000 आ गई, 10001 आ गई, 1001010 आ गई, इस तरह बहुत सारी। आपने क्या किया, इनकी फ्रीक्वेंसी मैप कंप्यूट कर लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको पता चला 1001010 3 दफा थी, 000 2 दफा थी, 1101010 एक दफा थी, और एंड सो ऑन, ठीक है। आपने फ्रीक्वेंसीज प्लॉट कर ली, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी। अब आपने क्या करना है, अच्छा मुझे बताओ टोटल एग्जॉस्टिव स्टेट स्पेस कितनी की होती है, साइज एग्जॉस्टिव स्टेट स्पेस का साइज होता है 2⁻n। ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी उसमें से यानी कि इनिशियल इतनी थी और स्टेडी स्टेट के ऊपर ये 3 दफा अकर कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/2n। वेरी गुड ज़ैनब, 3 डिवाइडेड बाय 2⁻n। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं बेसन साइज रेशियो। ठीक हो गया, दिस इज बेसन साइज रेशियो। अब हर एग्जॉस्टिव स्टेट स्पेस के अंदर जो नेटवर्क स्टेट है वो आके किसी ना किसी स्टेडी स्टेट के ऊपर कन्वर्ज करेगी, और इस तरीके से आपके पास स्टेडी स्टेट के ऊपर जितने भी नेटवर्क स्टेट्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो प्लॉट हो जाएंगी, और आपको बेसन साइज रेशियो मिल जाएंगे हर स्टेडी स्टेट। इज दैट क्लियर? सर बिल्कुल लास्ट वाली बात दोबारा रिपीट कर दें। बेटे देखो यहाँ पे एग्जॉस्टिव स्टेट स्पेस है ना, यानी कि 000 से लेके जी 111 तक, जी सर। ये हर स्टेट जो है किसी ना किसी स्टेडी स्टेट पे जाएगी। यस सर। ना कोई और है, हो सकता है इस पे जाए, ये जो है इस पे जा रही हो, है ना। हर एग्जॉस्टिव स्टेट है वो किसी ना किसी स्टेडी स्टेट पे मैप हो रही है। यस सर। और हर स्टेडी स्टेट जो है आप उसकी फ्रीक्वेंसी कंप्यूट कर सकते हैं। यस सर। इसका मतलब है आप हर स्टेट का बेसन साइज रेशियो भी निकाल सकते हैं। यस सर। बस ये बात है। ओके ओके, हाँ जी, कौन कौन पीछे रह गए? So why are we calling every state as steady state? बेटे हर स्टेट तो नहीं है, स्टेट हर स्टेट तो नहीं है, ये तो सिर्फ सिलेक्टेड है। ठीक है। Yes sir, फिर ठीक है। ठीक, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ जी, वीडियो ऑन करें। Any questions? Eventually we are going to translate this basin size ratio into the tractor landscape. Very good Zaina, लेकिन that is for the next class, not today. ठीक है जी फजीला, questions? ठीक है, good good okay, so बच्चों that is it for today. इंशाल्लाह फिर अगले मिलेंगे क्विज वाली क्लास में, और फिर उसके बाद हम फिर अट्रैक्टिव लैंडस्केप और फिर पीए पे इंशाल्लाह। ठीक है, ख्याल रखना सारे, stay safe, all the best, and let's go to Babu the top sometimes very soon after the attractive landscape. चल, अल्लाह Allah Hafiz sir. Allah Hafiz sir.